देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार रामनवमी का त्योहार 17 अप्रैल को है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर लोग घर और मंदिरों में प्रभु राम की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम की पूजा में आरती और श्री राम स्तुति का पाठ न करने से पूजा सफल नहीं होती। आरती और श्री राम स्तुति का पाठ करने से इंसान को सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। अयोध्या में 12 बजे हुआ रामलला का सूर्य तिलक। भगवान राम की नगरी अयोध्या में बने राम मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे शुरू हुआ। इस मौके पर भगवान को पीला रेशमी वस्त्र, 4 किलो वजनी सोने का मुकुट और रत्न जड़े हुए गहने पहनाए गए, जिसमें हीरा, पन्ना और माणिक जड़े हुए थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की छोटी मूर्तियों को भी सोने के मुकुट पहनाए गए थे। वहीं दोपहर में जन्मोत्सव से पहले रामलला का पर्दा करीब 20 मिनट के लिए बंद रहा। अभिजीत मुहूर्त में किया गया रामलला का सूर्य तिलक। अयोध्या में इस मौके पर दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेता युग में इसी समय श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत करने की परंपरा है। पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त था, जो सुबह 11:05 से दोपहर 1:35 तक रहा। सूर्य तिलक के समय 9 शुभ योग। दोपहर 12 बजे जब रामलला का सूर्य तिलक किया गया, उस समय केदार, गज केसरी, पारिजात, अमला, शुभ, वाशी, सरल, काहल और रवि योग था। इन 9 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे। चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे। इस साल भी ऐसा ही हुआ। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सितारों का ये संयोग देश के लिए शुभ संकेत है। रामलला को पहनाए गए स्वर्ण जड़ित पीली गुलाबी पोशाक। अयोध्या में 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जहां सूर्य तिलक से भगवान रामलला का जन्मोत्सव शुरू हुआ, तो वहीं इस दिन रामलला ने स्वर्ण आभूषण और रत्न जड़ित पोशाक में अद्भुत दर्शन दिए। उनकी रत्न जड़ित पोशाक 2 रंगों में तैयार की गई थी, पीली और गुलाबी। वस्त्रों पर स्वर्ण धागों से सिलाई कढ़ाई की गई थी। रामलला के माथे पर लगाया गया माणिक्य चंदन का लेप। रामलला को मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद, हाथों के कड़े पहनाए गए। यानी रामलला के सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक सोने और हीरे पन्ने के आभूषण थे। सोने के तार वाला धनुष बाण भी था। उनके मस्तक पर चंदन का लेप लगाया गया था, जिसमें माणिक्य को पीसकर मिलाया गया था, ताकि रोशनी में प्रभु का मस्तक दमकता रहे। अयोध्या मंदिर में रामनवमी पर 20 घंटे तक होंगे दर्शन। रामनवमी पर 20 घंटे तक रामलला के दर्शन होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती के बाद यानी सुबह 3:30 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन होंगे। दर्शन के बीच में ही रामलला का अभिषेक और श्रृंगार होगा। रामनवमी के दिन मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा, लेकिन पूजा के लिए दर्शन के बीच में 2 से 5 मिनट के लिए भगवान का पर्दा गिरता रहेगा। अयोध्या में राम के बाल रूप की पूजा होती है। अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर वो स्थान है जहां उन्हें बाल रूप में पूजा जाता है, तभी उन्हें रामलला कहते हैं। बाल रूप होने से उनकी सेवा और लाड बच्चों की तरह होता है। मौजूदा मूर्ति से पहले श्री राम के बाल रूप की छोटी सी मूर्ति मंदिर में स्थापित है, जिन्हें छोटे रामलला कहते हैं। इनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी मूर्तियां हैं। इनकी पूजा तब से हो रही है जब मंदिर नहीं बना था। सुबह 4 बजे रामलला को उठाया जाता है। इस समय पुजारी को बिना आवाज किए धीरे धीरे चौखट पर माथा टेक कर मंदिर में पहुंचना होता है। बत्तियां नहीं जला सकते हैं और न ही घंटी बजाते हैं।
बिना शोर किए दीप जलाकर आरती होती है। इसके बाद घिसा हुआ चंदन, कुमकुम, इत्र मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। रामलला को चांदी की थाली में रखा जाता है। तुलसी की डंडी से उन्हें दातून करवाया जाता है और सरयू नदी के जल से स्नान करवाते हैं। इसके बाद दिन के हिसाब से उनके वस्त्र तय होते हैं, जैसे रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरे, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके श्रृंगार की मालाएं और इत्र भी मौसम के अनुसार बदलते हैं। गुलाब का इत्र हर मौसम में लगता है। अभी गर्मी का मौसम है तो भगवान को सूती कपड़े पहनाए जा रहे हैं। जन्म के समय रामलला पीले रंग के कपड़े ही पहनेंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से हुआ राम का जन्म। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक दशरथ जब बहुत बूढ़े हुए तो संतान न होने के कारण चिंतित रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने ऋषि श्रृंग को इस यज्ञ के लिए बुलाया। कथा के मुताबिक यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने खीर से भरा सोने का घड़ा दशरथ को दिया और रानियों को खीर खिलाने को कहा। दशरथ ने ऐसा ही किया। एक साल बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा से जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। भगवान राम के प्रिय भोग। माना जाता है कि भगवान राम को पंचामृत का भोग न लगाने से पूजा अधूरी रहती है। ऐसे में आप रामनवमी की पूजा के दौरान प्रभु को पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान राम के भोग में खीर को भी शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि जब राजा दशरथ के घर भगवान राम और समेत चारों भाइयों का जन्म हुआ था तो उस समय खीर ही बनाई गई थी। ऐसे में आप भगवान राम को खीर का भोग लगा सकते हैं। अगर आप परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो इसके लिए आप रामनवमी पर मीठे बेर और कंदमूल का भोग लगाएं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान कंदमूल का सेवन किया था। मान्यता है कि प्रभु को कंदमूल और बेर का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री राम के भोग के लिए आप घर पर केसर भात बना सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभु को केसर भात का भोग लगाने से दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।